इस वक्त पूरे देश की निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी पे टिकी है, यानी कि भारत पे टिकी है, क्योंकि फाइनल में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है और मुकाबला जो है न्यूजीलैंड और भारत का होना है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मौजूदा भारतीय टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को तराशा है जिसकी तारीफ पूरे देश में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे जी से। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि फाइनल का मैच है, कुछ ही समय बस बाकी रह गई है, चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर है मैन इन ब्लू। किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहता है आपके हिसाब से, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को भी हम कम नहीं आंक सकते, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा पलड़ा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग को लेकर के किसका सबसे ज्यादा भारी रहेगा? नो डाउट इसमें इस टाइम जो हमारी टीम इंडिया है बहुत अच्छा खेल रही है। अगर आप देखेंगे उनके बैट्समैन देखेंगे तो जहां रोहित शर्मा बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया टीम का, और उसी जगह पे विराट कोहली आगे बढ़ के बैटिंग कर रहे हैं। और जो उनका एक पीछे फ्लॉप्स होता वो खत्म हो चुका है, और उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने दिखा दिया कि कितना बड़ा प्लेयर होता है। बड़ा प्लेयर बड़ा ही प्लेयर होता है, वो ये बात बता दिया। और खासकर जो मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत ही शानदार कर रहे हैं। साथ में जो राहुल की बैटिंग आ रही है, और सभी लोग बहुत मैच्योर्ड बैटिंग कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या जो हमारे ऑलराउंडर हैं, टीम को बहुत बैलेंस कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि बैटिंग में हम लोग एकदम सशक्त हैं, स्ट्रांग है। उसी जगह पे हम जो बॉलिंग को अगर देखते हैं तो हमारी बॉलिंग साइड समी से स्टार्ट होती है, और समी और हार्दिक पांड्या शुरू करते हैं। समी इस टाइम अच्छे फॉर्म में है, 3-3 विकेट उन्होंने निकाला, 5 विकेट निकाला। तो ये उनकी बॉलिंग का एक परिचय हमारे जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स में। और साथ में उन्होंने जो 4 स्पिनर्स खिलाए हैं, इंडिया टीम ने 4 स्पिनर्स खिलाए, जिसमें वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं और जड्डू हैं। तो जो ये हमारे चारों हैं, ये बहुत ही अच्छी स्पिन, जो अभी तो पहले तिकड़ी होती थी, अभी चौकड़ी हो गई है। तो वो चौकड़ी के जाल में ये न्यूजीलैंड फंसती हुई नज़र आ रही मुझे। अगर आप पूरा क्रिकेट देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिया। 5 विकेट लेने का मतलब है जो न्यूजीलैंड टीम है कहीं ना कहीं प्रेशर में है। 5 विकेट इतनी आसान नहीं, और उनको उनको फेस करना होगा कुलदीप यादव को, जो कि अगर कुलदीप को रोकते हैं तो वरुण चक्रवर्ती विकेट ले जाएंगे। अगर इन लोग को दोनों को रोकते हैं तो ये अक्षर पटेल और जडेजा विकेट ले जाएंगे। मतलब जो चौकड़ी की आप बात कर रहे हैं, स्पिनर्स की चौकड़ी जो है, कीवीज उसमें उलझते हुए नजर आने वाले हैं। एक सवाल इस पर भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक सवाल ये है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक खिलाड़ी के लिए मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जरा ये बताइए। और जहां मैंने बोला कि इंडिया टीम के बारे में मैंने बोला, लेकिन न्यूजीलैंड टीम अच्छी है। वो दिखने में उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी वो मजबूत है। वो किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। लेकिन जो मेच्योरनेस हमारी इस टाइम इंडिया टीम में है, और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, टॉप पे है। और उसको न्यूजीलैंड को हमने हरा रखा है। तो एक मानसिक रूप से जो दबाव है वो न्यूजीलैंड पे है। और जहाँ पे हम फिटनेस की बात करते हैं, जो क्रिकेट खेला जाता है, मानसिक रूप से जो मजबूत खिलाड़ी होते हैं वही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। फिजिकली उतने नहीं माने जाते हैं। हाँ, फिजिकल होना ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मानसिक रूप से जो हमारे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और हार्दिक पांड्या हैं, कुलदीप यादव हैं और हमारे वरुण चक्रवर्ती, ये लोग बहुत ही तगड़े हैं, और खासकर समी। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो उनकी डेप्थ है न्यूजीलैंड की, लेकिन हमारी टीम उनसे कहीं 20 है। एक सवाल और भी रहेगा कपिल जी, क्योंकि दुबई की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए है, स्पिनर ट्रैक के लिए है, और भारत के अभी तक जितने मैच हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के वो सारे दुबई में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट मिलेगा कुलदीप यादव को लेकर के, क्योंकि आपके ने उनको तराशा है, आप कोच हैं उनके। क्या लगता है कि आप क्या चाहेंगे कि फाइनल में कैसा प्रदर्शन रहे? कुलदीप यादव को मैं चाहता हूं कि जो अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग करते रहें, और टप्पा लगा कर रखें, और बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है सभी स्पिनर्स को। मेरा ये कहना है कि कुलदीप यादव वहाँ पे कम से कम 3 से 4 विकेटें निकाले ज़रूर। मैं तो चाहूँगा 5 विकेटें लें, लेकिन 3 से 4 विकेटें अगर निकालते हैं समय पे और उसको, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और सबसे अहम चीज़ रहती है कि कुलदीप यादव विकेट ले या ना ले, लेकिन हमारा देश जीतना चाहिए। ऐसी डिसिप्लिन बॉलिंग करें कि उनको रन ना दें, जिससे वो प्रेशर मेंटेन रहे और दूसरे बॉलर भी विकेट ले सकें। बिल्कुल, दूसरे बॉलर्स भी विकेट ले सके। और एक सवाल ये भी होता है कि देखिए, खेल तो इंपॉर्टेंट है, सारे खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस में हैं, लेकिन खेल के साथ साथ रणनीति भी जो होती है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। तो ऐसे में कुलदीप यादव से आप ऐसा क्या कुलदीप यादव को अपने ऊपर काम करना चाहिए आपके हिसाब से कि जो रणनीति हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके? इसको लेकर के अहम जो
रणनीति है उसमें कुलदीप यादव को क्या काम करना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, जो टीम की रणनीति है वो कप्तान बनाते हैं, कप्तान और सीनियर प्लेयर्स। उसमें रोहित शर्मा का ही पूरा रणनीति है। आपने देखा कि अक्सर जो पहले भी मैचेस होते हैं अक्सर पहले बॉलिंग डालते थे, लेकिन ये सेमीफाइनल मैच में आपने देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कुलदीप ने पहले बॉल डाला। तो वो जो कुलदीप हैं वो अपनी बॉलिंग पे ध्यान दें, रणनीति का काम कप्तान करेगा और जो व्यू रचना है वो कप्तान करेगा। तो उसमें बस ये है कि जब आप बॉलिंग के लिए आते हैं जैसे, तो उसमें आप मेंटेन करें कि जो आपको काम सौंपा जाए वो काम करें। विकेटें लेने के लिए आपको बुलाया गया है या रन रोकने के लिए आप उस टाइम वो काम करें, जिससे दूसरे बैट्समैन की जो बैटिंग फ्लो है उसको रोका जा सके और उसको डिस्टर्ब किया जा सके। अच्छा, एक और बात हो रही क्योंकि देखिए स्पिनर्स की बात हो रही है, 4 चौकड़ी तो ही है इंडिया टीम के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड के धाकड़ 2 बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लॉथम हैं और माइकल हैं। जिस तरह से खबर सामने आ रही है नेट प्रैक्टिस में वो उनके लिए लोकल स्तर पे ही वहाँ पे दुबई में बाएं हाथ के स्पिनर्स के साथ वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि उनका निशाना कुलदीप यादव है क्योंकि दोनों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और जो कुलदीप यादव है वो भी जो बॉलिंग है मिडिल ऑर्डर पे करते हैं। क्या लगता है निशाने पर हैं कीवीज के? देखिए, जो भी मेन बॉलर्स है वो हमेशा निशाने पे रहते हैं और दो दूसरे में जो बैट्समैन होते हैं क्रिकेट में हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं प्रैक्टिस किया था, ऑस्ट्रेलिया भी प्रैक्टिस ही करके आई थी और बहुत मैच्योर टीम थी, लेकिन जो वहाँ की विकेट है वो थोड़ी सी स्लो है और उसका पूरा फ़ायदा हमारे स्पिनर्स को मिलेगा चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। ये बस एक चीज़ का मैं ये बोलूँगा कि जो आईपीएल से जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं इनको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है स्पिन खेलने का, उसका वो जो आइडिया वो बहुत फ़ायदा उठा रहा है। तो ये चीज़ों का मैं चाहूँगा कि जो विकेट है उसका हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यूज़ करें। और जो ये कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं और वंस मोर एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती हैं, जडेजा हैं, वो उनको मालूम है कैसे गेंदबाजी इनको करनी है और वो बहुत ही मैच्योर्ड है। और खासकर मैं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत टॉप फॉर्म में है, उसका फ़ायदा देश को पहुँचाना चाहिए, विकेटें लेके उनको हराना चाहिए और देश का जो झंडा है फ्लैग वो पूरे विश्व में फैलाना है, उठाना है, ये उनका काम है। कपिल जी, एक और बात है, एक और ग्लेन है न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि दुबई की जो पिच है स्पिनर्स के लिए है और भारत के पास शानदार स्पिनर्स है। ये तो आपने भी बात कही और हम सब ने देखा भी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैच शानदार होगा, तगड़ा मुकाबला होगा और इसके अलावा जो स्ट्राइक रोटेट करना है और मैच को लंबा खींच ले जाना है, ये जो कला है भारतीय खिलाड़ियों के पास है। और ख़ासतौर से जब बीच में आते हैं कुलदीप यादव बॉलिंग करने, तो उनको ये आइडिया पता है कि रोटेट कैसे करना है स्ट्राइक को। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान ग्लेन की तरफ से आया है, क्या आपको लगता है कीवीज में थोड़ा सा डर अभी है? डर नहीं, बहुत डर है। वो अभी देख के आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, उनकी वो जितने अच्छे फ्लो में बैटिंग कर रहे थे स्मिथ और दूसरे खिलाड़ी जो उनके मेन खिलाड़ी थे, उनको जब आउट करके टीम इंडिया पकड़ सकती है कि जो उनके लेफ्टी बैट्समैन हैं, तो लेफ्टी बैट्समैन के अगेंस्ट कुलदीप यादव के बात लाथम भी मेरे ख्याल से लेफ्टी ही हैं। तो वो जब वो चीज़ें रहती हैं तो उस टाइम एक बहुत विशेष चीज़ ये रहती है कि जो कप्तान है, आप देख रहे हैं कुलदीप यादव को वो मिडिल ओवर में और लास्ट तक में ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अहम रहेगा कि उनको कैसे यूज़ करते हैं और किस खिलाड़ी के अगेंस्ट में उनको रखा जाता है। लेकिन जहां हम लोग फोकस स्पिन पे कर रहे हैं वहां हमारे सभी फ़ायदा उठाएंगे और विकेट ले जाएंगे। बिल्कुल, सभी भी परफॉर्म पे चल रहे हैं, विराट भी परफॉर्म पे चल रहे हैं, मतलब प्लेइंग 11 जो है पूरी तरह से परफॉर्म पे चल रही है। शर्मा जी की टीम है, कप्तानी जो है वो देखने को मिल रही है। कुलदीप यादव के कोच होने के नाते, उनके गुरु होने के नाते क्या गुरु मंत्र देंगे कि आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो घर चली आए? मैं पहले बोलता रहा हूँ कि बार बोलता रहा हूँ कि कुलदीप यादव को अपने को ऐसा बना के रखना है कि बहुत ही प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होकर गेम में रहना है, अपने टप्पे पे ज़्यादा काम करना है। और यही वो मौका होते हैं जो बड़े बड़े कि जहां पर आप स्टार प्लेयर्स के साथ में स्टार बनते हैं और देश को गौरवान्वित करते हैं। तो मैं चाहूँगा वो समय आ गया कि आप एक शानदार और धारदार गेंदबाजी करिए और जो कीवीज़ हैं उनको एकदम पस्त करके ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, हमारे देश के जो 1.25 अरब लोग हैं उनको खुश करिए और आप उनके हीरो बन जाइए, उनके दिलों में उतर जाइए। इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आता है। बिल्कुल, ये मौके हैं बहुत कम आते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई, बारीकियों से बताया और ये भी बताया कि आईसीसी का जो फाइनल मैच होने वाला है, भारतीय टीम को कैसे खेलना है, कुलदीप यादव को कैसे खेलना है और जो टीम की जो एक स्पिरिट होती है, टीम वर्क होता है, संयम और जोश के साथ खेलना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
मैं कुलभूषण राजदेव, कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ, कानपुर।